इस वक्त स्वाति मालीवाल भी जुड़ी हुई हैं, इंडिया टीवी पर लाइव मौजूद है। हम सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। स्वाति जी, आप मुझे सुन पा रही होंगी? मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ इंडिया टीवी स्टूडियो से। स्वाति जी, क्या हुआ, पूरा मैटर क्या है? अचानक ये इतना हंगामा, मिडनाइट ड्रामा क्यों खड़ा हो गया? थोड़ी छाए में चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, झड़प में कई पहलवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अभी अभी एक शख्स, एक पहलवान राहुल से हमने बात की और उन्होंने पूरी घटना बताई, आप बीती बताया। उनके सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने कहा मुझे कमर पर भी चोट आई है। लेकिन एक बार फिर से मैं इन पहलवानों का साथ देने के लिए, हमारी बहनों का साथ देने के लिए धरना स्थल पर आ चुका हूँ। और स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार स्वाति मालीवाल जो कि खुद इस प्रदर्शन स्थल पर लगातार बनी हुई हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। स्वाति जी, हुआ क्या था? ये मिडनाइट ड्रामा कब हुआ, कैसे शुरू हुआ? आपके सामने क्या क्या घटनाएं घटी, बताएं। स्वाति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ इंडिया टीवी स्टूडियो से। चले हम दोबारा कोशिश करेंगे स्वाति मालीवाल से भी हम पूछ सकें, क्योंकि वो ये कह रही थी कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया और बहुत बदतमीजी की गई है। दिल्ली पुलिस वालों ने पहलवानों के साथ ठीक नहीं किया है। वो प्रदर्शन स्थल पर ही मौजूद थी, महिला रेसलर से उन्होंने भी बातचीत की। पूरी लड़ाई जो शुरू हुई है वो कुछ लकड़ी के फोल्डिंग पलंग से शुरू हुई थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चलिए एक तस्वीर आप देखिए। कृष्णा युवा और खिलाड़ी आपके साथ खड़ा है। न्याय की लड़ाई में अंतिम तक हम आपका साथ देंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हमारे युवाओं से, जब अब हमें बेटी और खेत को बचाने के लिए आगे आना होगा। अगर हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं तो उसकी विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पोक्सो एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसके माध्यम से तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आज खिलाड़ियों से बड़ा सांसद हो चुका है, तो ये बहुत शर्म की बात है। खिलाड़ियों के साथ लोगों की सहानुभूति है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त आप लोगों का धरना स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल को, तब वो राजनीतिक मंच नहीं था, किसी भी नेता को आपने अपने मंच पर आने नहीं दिया था। अब उसको राजनीतिक मंच क्यों बना दिया है? सारे नेता वहाँ मैं यहाँ पर आपकी बात को दुरुस्त करना चाहूँगी। जब पहली बार जब प्रोटेस्ट किया गया था तो उस समय खिलाड़ियों ने बिल्कुल दूर रखा था। और ये खिलाड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं। ये खिलाड़ी, इनकी मानसिकता जो है बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची सोच के रखने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारा देश का संस्कार ऐसा नहीं है कि कोई बेटी अश्मत दाव पे लगाकर किसी राजनीतिक बहकावे में आएगी। दूसरी बात, जब ये खिलाड़ियों ने खुद ने आह्वान किया और हम खुद चाहते थे कि एक बार कमेटी बनी, समय भी उनको लगभग 3 महीने का दिया गया, उसके बावजूद अगर इन बातों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियां रोटियां नहीं सेक रही हैं। इस देश के हर व्यक्ति को उसका मैं कहूँगी समर्थन देना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, बीजेपी को छोड़कर इस देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपकी बेटियों की अस्मत को दाव पे लगाकर राजनीतिक रेटियां सेके। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो इसका प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी बेटियों से निडर होकर आप लड़िए, हम पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और उन माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगी, जब ये बेटियाँ पदक जीत कर आई थी तो आप अपने बच्चों को ऐसा ही स्टार बनाना चाहते थे, उन्हें फॉलो करना चाहते थे। आज उन बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर अब अपनी बच्चियों की अस्मत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, यौन शोषण हुआ, उसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जहां भी जिस भी स्थिति में जो भी लोग प्रोटेस्ट गाँव में, ढाणियों में, छोटे कस्बों में जहां पर भी कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। इसका तो कृष्णा पुनिया को आप सुन रहे थे, जो कि खुद एक पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत हैं, अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत हैं। उन्होंने भी जो आरोप लगाया और जो निराशा जताई वो देश ने सुना। स्वाति मालीवाल, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ इंडिया टीवी स्टूडियो से। हाँ मीनाक्षी, सुन पा रही हूँ। स्वाति जी, आप ये बताएं पहले तो ये हुआ क्या, पूरी घटना कैसे शुरू हुई और आपकी आंखों के सामने आपने क्या देखा? मीनाक्षी जी, कल मेरे को कंप्लेंट मिली
और मैं यहाँ पे आई रात में 12 बजे। मैंने देखा कि पूरे जंतर मंतर को छावनी बना दिया गया। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर खड़े थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं और मेरी काउंसलर अकेले हैं, हम लोग लड़कियों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने आए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और लड़कियां बता रही है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने दारू पी के बदसलूकी करी है, तो मैं अंदर जाके उनसे बात करना चाहती हूँ। पर दिल्ली पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी, मुझसे बहुत बदतमीजी करी गई, मुझे ज़मीन पे गिरा के घसीट के उठा के गाड़ी में डाला गया और उसके बाद वहाँ सारे पुलिस वाले गाड़ी में घुस गए। मैं उन्हें बोलती रह गई मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है मेरा, और ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में मुझे बिठाए रखा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी पे क्यों उतर कर आ रही है? एक गुंडे बृजभूषण को बचाने के लिए है, बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी मिलने नहीं आ सकती। आज जब मैं सुबह दोबारा आई तब भी मुझे काफ़ी देर रोका गया, काफ़ी बहस करनी पड़ी, तब जाके मैं यहाँ अंदर आ पाई हूँ और लड़की के स्टेटमेंट्स मैंने रिकॉर्ड करे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बृजभूषण सिंह एक गुंडा है, ये सब जानते हैं, उसके खिलाफ पॉक्सो की FIR दर्ज हुई है, ये भी सब जानते हैं, तो अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? 164 के स्टेटमेंट नहीं करवाए दिल्ली पुलिस ने? इतनी ज़्यादा दिन हो गए लड़कियों को परेशान करके रखा है, क्यों नहीं करवा रही? तो दिल्ली पुलिस सारी कोशिश कर रही है इस वक्त बृजभूषण को बचाने की, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल इलीगल है और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन स्वाति जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बैड वर्ड्स के एक्सचेंज हुए हैं, यानी अब शब्दों को जो कहा गया है, वो क्या आपकी ओर से भी कहा गया जब आपको वहां से पुलिस लेकर ले जा रही थी? क्या इस तरीके का बर्ताव दोनों ओर से हुआ? आप वीडियो देख सकती हैं, मैं क्या बैड वर्ड करूंगी? मुझे टेररिस्ट की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? मेरा एक स्टैट्यूटरी रोल है, मैं अपने स्टैट्यूटरी रोल के बिहाफ पे आई थी। मेरे काम में बाधा डालने के लिए तो दिल्ली पुलिस पे FIR होनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम सरकारी काम है। तो दिल्ली पुलिस तो गुंडागर्दी पे उतर कर आ रही है। आप देखिए, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन हूँ इस कंट्री की, पूरा टाइम महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। मेरे को जमीन पे घसीट के पटकने की क्या जरूरत है? मैं और मेरी काउंसलर अंदर क्यों नहीं जा सकती? तो दिल्ली पुलिस सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, और जरूरी स्वाति मालीवाल नहीं है, जरूरी ओलंपियन रेसलर्स हैं। ये देश की शान है। ये बेटियां जब ओलंपिक्स जीतकर आई थी, इनके आंखों में जब आंसू गिरे थे, पूरे देश में सिरन दौड़ी थी। ये बड़े बड़े नेताओं ने सेल्फी खिंचाई थी कि हमने साक्षी मलिक को बनाया है। आज वो नेता कहाँ है? खेल मंत्री कहाँ पे सो रहे हैं? बिल्कुल क्यों वो सही एयर बात है, कंडीशन और ऑफिस में इसलिए ये बैठे बार बार हैं? क्यों सवाल भी जनता उठ रहे हैं मंतर स्वाति जी कि आखिर अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकला है? तो जब आप आज सुबह वापस लौटी हैं और इन महिला रेसलर्स से आपने बातचीत की, इन्होंने क्या बताया, इनके साथ क्या हुआ था? मीनाक्षी जी, इन्होंने बड़ी अजीब कहानियां बताई। इन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने दारू पी रखी थी, उन लोगों ने लड़कियों को मैन हैंडल करा, मेल ऑफिसर्स ने इनके साथ धक्कम धुक्का किया, मारा, बाल खींचे और गंदी गंदी गालियां दी। तो ये तो बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। तो दिल्ली पुलिस के जो ये ऑफिसर्स हैं, जैसे हम देख लें ये DCP न्यू दिल्ली और SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट, इनको पता था कि लड़कियों ने FIR दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, लेकिन इन्होंने 6 दिन तक उसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी, FIR रजिस्टर नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट से जब डांट पड़ी तब FIR दर्ज करी। तो इन ऑफिसर्स के खिलाफ तो खुद FIR होनी चाहिए देश के कानून के अंदर, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्हें सस्पेंड करना चाहिए, और इनको ही गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे छोड़ा हुआ है। आप अभी जंतर मंतर का हाल देखिए, इतने 400 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके बृजभूषण को अरेस्ट कर ले। वो गुंडा है, उसके ऊपर 40 FIR चल रही हैं। इतनी लड़कियों ने आके कंप्लेंट करी, एक नहीं है, दो नहीं है, कई लड़कियों ने कंप्लेंट करी है। ओलंपियन रेसलर्स है और उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं करा जा रहा। और जोर किस पे चला रहे? लड़कियों पे, ओलंपियन रेसलर्स पे, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पे, जो मेरे हिसाब से शर्मनाक है। स्वाति जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि महिला रेसलर्स तो ये कह रही हैं, जो लगातार मैं सुन रही हूँ, कि वो तो पीछे हटने वाली हैं नहीं, और इन लोग ने तो दुखी होकर ये तक कह दिया कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने मेडल भी वापस कर देंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? मीनाक्षी जी, बता नहीं सकती। जब जब इनसे मिलती हूँ दिल बिल्कुल रोता है। ये लड़कियाँ फौलाद हैं, ये लड़कियाँ पहलवान हैं,
ये लड़कियां चाहें ना तो इनमें से कितने पुलिस ऑफिसर को अभी यहीं पे पटक दें। ये उस लेवल की स्ट्रेंथ रखती हैं, फिजिकल और मेंटल। पर ये लड़कियां इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। उनको इतना दुखी किया जा रहा है क्योंकि जो देश की सरकार है और दिल्ली पुलिस है, जिनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो आज इनके साथ ना खड़े होकर पता नहीं कहाँ है। मैं ये जानना चाहती हूँ, खेल मंत्री यहाँ आकर ये धरना खत्म क्यों नहीं कराते? दिल्ली पुलिस यहाँ पे इनको, वो बृजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं करती? ये मांगे क्या मांग रही हैं? ये तो कुछ भी नहीं मांग रही, ये इतना ही तो मांग रही है। कल जो ये कहती हैं लड़ाई हुई, दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई बिस्तर लेकर आ रहा था अंदर, ये रूल के खिलाफ है। अरे तो रूल के खिलाफ तो ये भी है कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी, रूल के खिलाफ तो ये भी है कि आपने 164 के स्टेटमेंट लड़कियों के रजिस्टर नहीं कराए, रूल के खिलाफ तो ये है कि पॉक्सो की एफआईआर हो रखी है। मजे से वो आदमी टीवी पे बाइट दिए जा रहा है और उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। और ये रूल के इसलिए खिलाफ है देखिए, या ये हर ओलंपियन पक्ष, रेसलर हर पहलू, चाहे स्वाति मालीवाल आपका पहलू हो, चाहे महिला रेसलर्स का पहलू हो, या फिर पीटी उषा भी यहाँ पर आई थी, उनका पहलू हो, हम हर तस्वीर दिखा रहे हैं। एक भी तस्वीर दर्शकों के सामने आने से चूकेगी नहीं। बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।